चाहिए। ठीक है, तो जिनके पास दो बॉन्ड पेयर होंगे, जैसे BeCl2, जैसे BeCl2 की बात करूं, बेरिलियम कितना, बेरिलियम हो गया हमारा 4, ये हो गया 4, तो 4 इसका मतलब इसके बाद यानी 2,2 बाइबॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, यानी इसकी जो कंडीशन होगी ये कंडीशन हो गई BeCl2 की। ठीक है, दो, तो इसके बाद 2 बॉन्ड पेयर है, बस 2 बॉन्ड पेयर है Be के पास, और कोई भाई 2 बाइबॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, एक इसके साथ जुड़ गया, एक इसके साथ जुड़ गया। ठीक है ना, ये न्यून है, अष्टक यानी अष्टक पूर्ण नहीं होता, इसमें अष्टक पूर्ण नहीं हो रहा है, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन हो, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर है, तो उस अणु की जो संरचना है वो रेखीय होगी। लाइनर होगी, लाइनर LINEAR, लाइनर शेप होगी इसकी होगी लाइनर शेप। ठीक है, अब और इसके बीच का जो एंगल होगा, ये वाला जो एंगल है वो 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री Cl, Be और Cl। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी इसमें। ठीक है, तो जब 2 बॉन्ड पेयर हो, सिर्फ बॉन्ड पेयर की बात करते हैं, जब सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर होंगे जिनमें, तो उनकी जो संरचना है, उनकी जो आकृति है वो कैसी होगी, लाइनर होगी। ठीक है, वो कैसी होगी, लाइनर शेप होगी। ये वाली बात हम जाने। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं बात करता हूं कि वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास, नंबर 2 पर, नंबर 2, वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, के पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, अब जब 3 बॉन्ड पेयर होंगे, देखो जैसे BeCl3, क्या है ये, BeCl3। ठीक है, B के बाइबॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन, यानी 5, यानी 2,3, 2,3 यानी B। इसके बाद 3 बॉन्ड पेयर है इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है। इसकी कंडीशन ये होगी, इसके बाद 3 बॉन्ड पेयर है। तो जब सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर हो, एटम यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है हमारे पास, उसमें कितने हो, 3 बॉन्ड पेयर हो सिर्फ, तो जो स्ट्रक्चर होगी, जो आकृति होगी, वो कैसी होगी, त्रिकोणीय, ट्राइएंगुलर। ठीक है, इक्विलैटरल, इसे कहेंगे इक्विलैटरल ट्राइएंगुलर, इक्विलैटरल ट्राइएंगुलर, ट्राइएंगुलर शेप होगी इसकी। इक्विलैटरल मतलब है समबाहु,
जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। सही है, इक्विलैटरल का मतलब है समबाहु, जिसकी तीनों भुजाएं कैसी हो, समान हो। सही है, तो ये हो गया हमारा ट्राइएंगुलर। और इसके बीच, इनके बीच अर्थात यहां पर मैं बना लेता हूं बी, ये इसके अंदर ये हो गई ऐसी, ये कंडीशन हो गई। और इनके बीच का जो एंगल होगा ये वाला, ये 120 डिग्री का, यानी जब तीन बॉन्ड पेयर होंगे तो बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 का होगा। एफ भी ले सकते हैं, चाहे हम BF3 भी यहाँ पे लिख सकते हैं, Cl की जगह F ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये कंडीशन होगी। अब बात करेंगे वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 4 बंद युग्म होते हैं, बॉन्ड पेयर 4 होंगे। ठीक है, नंबर 3, 4 बॉन्ड पेयर होंगे, सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर, 4 बॉन्ड पेयर होंगे। देखते हैं इसे। ठीक है, अब 4 बॉन्ड पेयर होंगे, जैसे CH4, उदाहरण है इसका CH4। सही है, हम बात कर रहे थे CH4 की। देखो भाई, कार्बन के बाह्य कोश में कितने, यानी 6, यानी 2,4, 4 है बाह्य कोश में, और 4 ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस पर 4 ही हाइड्रोजन जुड़े हैं, अर्थात 4 बॉन्ड पेयर हो गए। ये हो गए हमारे 4, यानी ये कंडीशन हो गई। ये कंडीशन है। जब 4 बॉन्ड पेयर होंगे तो आकृति जो होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। 4 बॉन्ड होने पर टेट्राहेड्रल। लेकिन ध्यान रखना, चारों ही बॉन्ड पेयर हो। ये ध्यान रखेंगे आप कि चारों बॉन्ड पेयर ही हो। ठीक है, और उनकी जो आकृति होती है वो बता देता हूं मैं। जैसे CCl4 इसका उदाहरण हो गया, और भी उदाहरण है इनके। CCl4 हो गया, SiH4 हो गया। ठीक है, और जैसे ये हो गया C, ये हो गया H। ये ऐसी कंडीशन है। इसका हो 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, इतने का कोण हो गया। ठीक है, ऐसी संरचना होगी। वे अणु जिनमें केंद्रीय परमाणु के पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। कितने होंगे? 4 बॉन्ड पेयर होते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बात करूंगा कि चलो बॉन्ड पेयर होते हैं, ये तो हो गए वे जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर हो। ये तो हो गए वे जिनके पास सिर्फ बॉन्ड पेयर हो। कंडीशन ये भी हो सकती है कि बॉन्ड पेयर के अनुसार, अर्थात बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो। बॉन्ड पेयर के साथ साथ लोन पेयर भी प्रेजेंट हो, तो वो मैं आगे आपको अभी डिटेल बताऊंगा अगले लेक्चर में।